और तीन चीज किसी भी समाज को नष्ट करना हो, कोई युद्ध करने की आवश्यकता नहीं, उसकी तीन चीजें बिगाड़ दीजिए, वो समाज, वो संस्कृति नष्ट हो जाएगी। और तीनों का आक्रमण हमारे भारत में हो रहा है। सारी दुनिया की शक्तियां इसी भारत को टारगेट किए हुए हैं। पहला, उसका भोजन बिगाड़ दीजिए। दूसरा, उसकी भाषा बिगाड़ दीजिए। तीसरा, उसका भेष बिगाड़ दीजिए। और आज तीनों पर भयंकर आक्रमण। कोई बालक रसोई की बनी हुई रसोई खाना पसंद नहीं करता। सब पैक, सब डिब्बे सड़ा हुआ, गला हुआ, केमिकल से भरा हुआ। एक, भोजन बिगड़ा। भाषा, कोई हिंदी बोलना ही नहीं चाहता। कई बहनें तो कहते मेरी थोड़ी हिंदी कमजोर है। तो फिर आपका मजबूत क्या है भैया? गाली? हाँ, मजबूत है। भाषा का संस्कारों पर, आत्मा पर प्रभाव हुआ करता है। प्रेम की भाषा और शत्रुता की भाषा अपनी ही होती है। भगवान से प्रेम की अपनी भाषा में ही बोलोगे तब भगवान सुनेगा। भारत का भगवान अंग्रेजी नहीं जानता है। भारत का भगवान भारतीय भाषाओं को जानता है, संस्कृत को जानता है, प्रदेशों की भाषा को। और तीसरा, भेष। भगवान ही मालिक है। ऐसा विकृत भेष, पैंट लटक रही है, घिसटती जा रही है, धागे निकल रहे हैं, घुटना फटा हुआ है, कूला फटा हुआ है, यहाँ थेगड़ी लगी है, यहाँ थेगड़ी लगी है, एक बाह यहाँ लटक रही है, एक बाह यहाँ अटक रही है, बिल्कुल ऐसे ऊल जलूल। एक कुत्ते से मैंने पूछा, यार तू सोता रहता है, ऐसे वेश पहन पहन के इतने लोग निकलते, भौंकता क्यों नहीं? बोले कहाँ तक भौंकू, सब एक से हो गए। कहाँ तक? वेश का मन पर, संस्कारों पर बहुत बड़ा प्रभाव हुआ करता है। बड़े बड़े करोड़पति परिवारों के बेटा बेटियां फटे कपड़े, चिथड़े, थेगड़ियां लगी हुई, घुटने अलग निकल रहे, कूल्हा अलग निकल रहा, इधर यहाँ फटा, इधर थेगड़ी। मैंने वृंदावन में, अब तो वो संत नहीं रहे, शरीर छूट गया उनका। एक दिन उनसे पूछा मैंने, बाबा जी एक बात बताओ, ये करोड़पति लखपति परिवारों के बच्चे बच्चियां ये इतने फटे चिथड़े क्यों पहने घूमते? बोले बेटा तुमको मालूम नहीं है, भगवान के यहाँ न्याय है, भगवान के यहाँ दिन देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। ये पिछले जन्म में सभी बड़े बड़े धनपति लोग थे, इन्होंने अपनी सुख साधन के लिए समाज को चिथड़े पहनने के लिए मजबूर किया था। अब इनका जन्म तो रईस घर में हो गया है, लेकिन भगवान कहता है भले ही रईस घर में जन्म ले लो, चिथड़े ही पहनाऊंगा तुमको, फटे ही कपड़े पहनाऊंगा, साबित पहनाऊंगा। वेश का बहुत बड़ा प्रभाव। मैं भी जानता हूं कि आज पैंट के बिना काम चलेगा नहीं, दौड़ती जिंदगी है। मैं भी जानता हूं, ऐसा नहीं है कि मुझे इसका ज्ञान नहीं। लेकिन तीन अवसरों पर, चार अवसरों पर अपना वेश पहनिए, बाकी पहनो मत पहनो तुम्हारी मर्जी है। जितना पहनते उसे भी छोड़ दो, कोई बात नहीं। और हो सकता है ये दिन आ जाए कुछ दिनों के बाद, ये हो सकता है। 4 बार। कब? जब बहन से राखी बंधवाएं तब भारतीय वेश पहनो। जब बहन से द्योज का टीका कराएं भारतीय वेश पहनो। और जब अपना जन्मदिन मनाएं भारतीय वेश पहनो। और जब फेरे लेने जाओ, शादी करो, उस समय भारतीय वेश पहनो। बाकी जो चाहो सो करो। ये देश नहीं है, ये मां है। दुनिया में किसी देश को मां कहकर संबोधित नहीं किया जाता। पाकिस्तान, बांग्लादेश हमारे ही अंश हैं, हमारे ही अंग हैं, तो भी उनको मां कहकर नहीं पुकारा जाता। मां केवल विश्व में एक ही है, भारत माता, इसको मां कहकर संबोधित किया जाता। हमारे यहाँ हम लोग शाखा में गीत गाते थे, गा लीजिए। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है।
देश की माटी, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश